Hi everybody, welcome to my channel that is e-learning with Anu. So today date is 30th May 2020. So मैंने कल आप लोगों को एक एडिशनल वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने क्लास 6th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड किया था. सो आपके नोन में अगर कोई हो तो उन लोगों के साथ भी वो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए. मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहे. आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी सब्जेक्ट और भी टॉपिक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी. सो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए. कमेंट बॉक्स में मुझे स्कोर ज़रूर बताएं और प्लीज़ मुझे बताते रहिए. जो डेली के करंट अफेयर की क्विज डालती हूँ उसमें भी आपका क्या स्कोर बनता है. सो वीडियो को बहुत ही अच्छे डेकोरेटिव वे में आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया जाता है. अगर किसी को पर्सनली अपने चैनल के लिए वीडियोस बनवानी है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड सो वो लोग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. पेपर पेन लेके ज़रूर बैठे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में मिल सकते हैं. सो मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ. थॉट क्या है? सक्सेस इज लाइकिंग योर सेल्फ, लाइकिंग वट यू डू एंड लाइकिंग हाउ यू डू इट. सो सक्सेस जो है वो वही है जो आप पसंद करते हो. सो आप अपनी पसंद ऐसी बनाओ जो आप अचीव भी कर सको और आप उसमें खुश भी रह सको और वो चीज़ आप अच्छे से कर सको. सो मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं वीडियो. वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएं. सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018. सो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट आप लोगों को प्रोवाइड की गई है. सो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट emphasizes increased usage of biofuels in the energy and transportation sector of the country. Second, it aims to utilize, develop and promote domestic feedstock and its utilization for production of biofuels. Third, it emphasizes an indicative target of 20% blending of ethanol in petrol and 5% blending of biodiesel in diesel by 2030. सो करेक्ट स्टेटमेंट के ऑप्शंस देख लेते हैं. 1 and 2 ओनली, B 2 ओनली, C 2 and 3 ओनली या फिर D 1 2 3 यानी कि ऑल स्टेटमेंट. सो ये 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ. मेरे साथ आज ज़रूर सॉल्व कीजिए. आज आपको हर क्वेश्चन के लिए मैं 10 सेकेंड्स दूंगी. सो मैं देखती हूँ आप लोगों के कितने क्वेश्चन करेक्ट आते हैं. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर डी यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 which inter alia emphasizes increased usage of biofuels in the energy and transportation sector of the country. So गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया था नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018 में जिसमें उन्होंने बायोफ्यूल का यूसेज जो है वो इंक्रीज किया था ताकि वो एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हेल्प कर सके कंट्री को. सो द पॉलिसी aims to utilize, develop and promote domestic feedstock and its utilization for production of biofuels. So जो इस पॉलिसी का एम यही था कि हम बायोफ्यूल का जो भी प्रोडक्शन है डेवलप कर सकें और डोमेस्टिक पर्पस पे डोमेस्टिक एरिया पे उसको प्रमोट कर सके. सो देयर बाय इंक्रीजिंगली सब्सटीट्यूटिंग fossil fuels. National policy on biofuels 2018 emphasizes an indicative target of 20% blending of ethanol. So जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 है वो इंडिकेट करता है टारगेट मीन्स 20% जो है इथेनॉल इन पेट्रोल और 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल बाय 2030. So this question is important for any government exam. So move on to second question with reference to genetically modified GM crop. Consider the following statement कि GM crop वाला क्वेश्चन जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला क्रॉप वाला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता जा रहा है. ये पहले के एग्जाम में भी आ चुका है ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन. सो ये आने वाले किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम में आने के चांसेस हैं. तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. सो इसमें आप लोगों को 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. सो आपको इसमें भी क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज Cartagena Protocol on Biosafety has a well-defined mechanism on regulation of genetically modified GM crop. Second, BT cotton, GM brinjal and GM mustard are the only 3 crops approved for commercial cultivation in India. So third statement is area, production and productivity of BT cotton has decreased steadily since its introduction in India. सो सेकेंड स्टेटमेंट को प्लीज ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए एक वर्ड दे रखा है. सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ऑप्शंस देख लेते हैं. A 1 ओनली, B 1 and 2 ओनली, C 2 and 3 ओनली, D 1 2 3. सो ये 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ.
सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर ए यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाती हूँ क्वेश्चन। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने आपको बोला था एक वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रखा है। सो आप सेकंड स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें ओनली दे रखा है। सो आप इससे ये ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो। सो अगर आप सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो आपको पहले ही फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है। कैसे? बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा और डी तो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। सो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? फर्स्ट। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखने में क्वेश्चंस बड़े लगते हैं लेकिन अगर इनमें कुछ ऐसे वर्ड्स दे रखे हो तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट आंसर जो है हमारा करेक्ट है। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन सेफ्टी which has a well-defined mechanism of regulation of genetically modified GM crop including biosafety, evolution and environmental release. So जो ज़्यादातर कंट्री जो है वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल को फॉलो करती है जिसमें वेल डिफाइंड मैकेनिज्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, जिसमें बायोसेफ्टी, एवोल्यूशन भी बताते हैं और एनवायरमेंटल रिलीज कैसे करना है वो भी बताते हैं। फर्दर एक्सेप्टेंस ऑफ GM क्रॉप्स हैज इंक्रीज्ड एट ग्लोबल लेवल। सो GM क्रॉप्स जो है वो ग्लोबली इंक्रीज होती जा रही है। सो थर्ड स्टेटमेंट में आप लोगों को दे रखा था कि वो डिक्रीज हो रही है। सो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। BT कॉटन इज द ओनली GM क्रॉप अप्रूव्ड इन 2002। सो जो BT कॉटन है वो ही एक ऐसी क्रॉप है जो अप्रूव की गई है 2002 में बाय द जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन। ऑल अदर अनअप्रूव्ड GM क्रॉप्स आर बैन इन इंडिया। सो ऑल जो भी दो और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हमें दे रखे थे वो बैन किए गए हैं इंडिया में। सिर्फ एक BT कॉटन जो है वही अप्रूव की गई थी 2002 में। So area production and productivity of BT cotton has increased steadily increased. So means जो प्रोडक्शन है BT कॉटन का वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। सो इसलिए हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। इसलिए आपको बोलती हूँ कि क्वेश्चंस एक भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। विच स्टेट हैज सेटअप अ माइग्रेशन कमीशन। सो किस स्टेट ने माइग्रेशन कमीशन सेटअप की है? A उत्तर प्रदेश, B राजस्थान, C मध्य प्रदेश, D बिहार। सो 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। देख लेते हैं आंसर। आंसर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑन May 24, 2020 that it will be setting up a migration commission for the welfare of migrant. The migrant commission will map detail of migrant to identify their skills and provide required training to ensure job and social security. So ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस की है माइग्रेशन कमीशन। उसमें क्या होगा? माइग्रेंट्स के लिए वेलफेयर बनाया, मीन्स वेलफेयर किया जाएगा। मीन्स अगर उनकी डिटेल ली जाएगी और उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके स्किल के बेसिस पे और उसी बेसिस पे उन्हें जॉब प्रोवाइड की जाएगी और उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। सो मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड विच एयरलाइंस टू फ्लाई विद मिडल सीट्स फिल्ड फॉर 10 days। सो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी एयरलाइंस को अलाउ किया है कि वो मिडिल सीट फिल कर सके 10 days में? सो ए इज विस्तारा, बी इंडिगो, सी एयर इंडिया, डी एयर एशिया। सो 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। वीडियो को पॉज कर करके ज़रूर देखें और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड भी करें। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर सी यानी कि एयर इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 25, 2020 allowed the national carrier Air India to operate its scheduled flights with the middle seat filled for the next 10 days. The Supreme Court allowed this exception while observing that the government should be more worried about the health of its citizens rather than the health of commercial airlines. So means उन्होंने यही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो भी एयरलाइंस हैं उन्हें मतलब अपने सिटीजन्स की हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू कमर्शियल पर्पज से। सो मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमिस्ट अब्बास झा हैज बीन अपॉइंटेड as which international organization practice manager for climate change in South Asia। So इंडियन इकोनॉमिस्ट अब्बास झा जो हैं वो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉइंट किए गए हैं? सो फर्स्ट इज वर्ल्ड बैंक, बी यूनाइटेड नेशन, सी WHO, डी यूनिसेफ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में और SSC के एग्जाम में। सॉल्व ज़रूर कीजिए क्योंकि यहाँ पे अगर आपका इनकरेक्ट भी आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर ए यानी कि वर्ल्ड बैंक। इंडियन इकोनॉमिस्ट अब्बास झा हैज बीन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक to a key position on climate change and disaster management in the South Asia region. The announcement was made by the World Bank on May 22, 2020.
सो वर्ल्ड बैंक ने ही इंडियन इकोनॉमिस्ट अभाष झा को अपॉइंट किया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।